अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूँ सानिया चौधरी। आगाज़ में आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक ने रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली को सील कर दिया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने लाल हवेली के मरकजी दरवाज़ों को ताले लगाए। ऑपरेशन में एलीट फोर्स, रावलपिंडी पुलिस और FIA ने हिस्सा लिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना है कि लाल हवेली की रजिस्ट्री जाली नहीं थी, कार्रवाई के बाद मनसूख की गई। ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, शेख रशीद के पास कानूनी रास्ता मौजूद है, वो अपील में जा सकते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का न्यूयॉर्क में बैन अल-अक़वामी शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अनवारुल हक काकड़ से MD IMF, बिल गेट्स और उज़्बेक सदर ने मुलाकातें की हैं। मुलाकातों के दौरान दो तरफा ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की बैन अल-अक़वामी शख्सियात से मुलाकातें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जेवा से मुलाकात की। IMF प्रोग्राम समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए बाहमी अज़्म बढ़ाने पर जोर दिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, मईशत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, दोनों ममालिक के माबैन तरजीही तिजारती मुआहिदा और ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे से तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। पाकिस्तान ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं में पोलियो के खात्मे, सनफी मुसाफ़ात, ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत और नेशनल पोलियो टास्क फोर्स मुल्क भर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन, हिफाजती टीकों और दीगर जरूरी सेहत की खिदमात पहुँचाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। इस मौके पर बिल गेट्स का कहना था कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। न्यूयॉर्क में OIC राबता ग्रुप बराए जम्मू और कश्मीर का इजलास मुनक्किद हुआ। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास गिलानी ने इजलास में शिरकत की। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुज़ालिम पर ब्रीफिंग दी। जलील अब्बास गिलानी ने कहा कि OIC 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम की वापसी के लिए भारत पर दबाव डाले। कश्मीरी अवाम बुनियादी हकूक़ के लिए OIC और उम्मत मुस्लिमा की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। OIC राबता ग्रुप रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादगियत की तौसीक़ की। जम्मू कश्मीर तनाज़े पर OIC के साबिक़ा ऐलानात और करारदादों की भी तौसीक़ की गई। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास गिलानी की इजलास में शिरकत। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने SCO ममालिक के देरीना सकाफती, तहजीबी और जोग्राफियाई ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। जलील अब्बास गिलानी का सलामती काउंसिल करारदादों के तहत आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। निगरान वज़ीर ख़ारजा का UN के अहम किरदार को मजबूत बनाने के लिए SCO की कोशिशों का खैर मकदम। इजलास में पाकिस्तान, ईरान, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। नायब वज़राए ख़ारजा चीन और भारत के साथ SCO सेक्रेटरी जनरल और UN डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की भी शिरकत। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज़ लंदन चली गईं। वो लाहौर से बरास्ता दुबई लंदन रवाना हुई। मरीम नवाज़ इंग्लैंड में 1 हफ्ते तक क़याम कर सकती हैं। वो लंदन में क़याम के दौरान वालिद और कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। मरीम नवाज़ के हमरा उनकी साहबजादी भी हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी कायद नवाज शरीफ ने दोबारा लंदन तलब कर लिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक जुमे को लंदन में अहम बैठक होगी, जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शिरकत करेंगे। उधर लंदन रवानगी से कबल मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और पार्टी कायद की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों और कानूनी मामलात पर मुशावरत की। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला लंदन एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। शहबाज शरीफ को पार्टी कायद नवाज शरीफ ने दोबारा लंदन तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम आज सुबह गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से बरास्ता कतर लंदन रवाना होंगे। वो मंगल के रोज लंदन से लाहौर वापस पहुंचे थे। जराये का कहना है शहबाज शरीफ को पाकिस्तान स्पेशल टास्क के लिए भेजा गया था। उन्होंने पाकिस्तान पहुंचने के फौरन बाद अहम मुलाकातें की और तमाम शेड्यूल तय किए। मरियम नवाज जुमेरात की शाम, जबकि शहबाज शरीफ रात को लंदन पहुंचेंगे। जराये ने बताया कि
जुम्मे को लंदन में मुस्लिम लीग की क़यादत की अहम बैठक होगी, जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्की हैं। उधर लंदन रवानगी से कबल मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और पार्टी कायद के वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों और कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब का मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात बचते हैं। अकामा के नाम पर नवाज शरीफ को जब से निकाला गया, मुल्क वापस पटरी पर नहीं चढ़ा। 200 के करीब पेशियां भुगत कर आज आपके सामने खड़ी हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, इस्तकबाल की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग नून के इजलास जारी। MSF की तंजीम 9 के बाद पंजाब की सतह पर पहला इजलास मुनक्किद हुआ। तुर्का से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला और अवाम ने 3 बार वज़ीर आज़म बनाया। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड बनाया। नवाज शरीफ को अकामा केस पर निकाला गया तो मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सका। 25 करोड़ अवाम में वाहिद शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन एक बार 2.5 साल, एक बार 3 साल और एक बार 4 साल में उनको ऑफिस से बाहर कर दिया गया। कभी किसी बहाने से, कभी इकामा के बहाने से, कभी किसी बहाने से। मरियम नवाज ने कहा कि मुशर्रफ दौर में वालिद को जेल में रखा गया तो वालिदा ने सियासत में कदम रखा। मेरे लिए भी ये रास्ता आसान नहीं था। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने 21 अक्टूबर के हवाले से इंतजामात पर शुरका को आगाह किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मुस्लिम लीग नून को वार्निंग, कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी माहौल खराब नहीं करना चाहते। पार्टी कायद ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, आसिफ अली जरदारी हमारे हाथ खोल दें तो देख लेंगे। विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसी से ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करेंगे। इलेक्शन से कोई नहीं भाग सकता, इलेक्शन दिसंबर में हो सकते हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी। आप मुस्लिम लीग नून से क्यों मुतालबा करते हैं? जवाब हमारा ये था कि जो हुक्मरान होते हैं उनसे मुतालबा करें। किसी जमात का कोई शख्स हमारी इस केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं है और मुस्लिम लीग नून के टॉप लेवल के लोग जो उनके ब्यूरोक्रेसी में थे, उनमें से जितने भी सिंध के हाई रैंक के ऑफिसर थे उनको हटाया गया। पंजाब में से किसी को भी नहीं हटाया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड इसको ही कहते हैं। नाराजगी का आगाज करें कि हम आपके साथ हर बुरे दिन में खड़े हैं। आप हमें कुछ दे नहीं, चाहिए नहीं, हमें हमसे छीनो तो नहीं, हमें मारो तो नहीं, ये शिकायत कर रहे हैं, अपनों से शिकायत कर। हमें तकलीफ ये है कि हम उनके साथ खड़े हो गए, पार्लियामेंट के अंदर फ्रंट फुट पे आके खेले हम। और आज भी बैठा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ उनके खिलाफ कोई बात, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि समझ जाए दिन एक जैसे फिर नहीं रहते। आज अगर हमने सियासतदानों में दरारें पड़ी तो हम एटीज में चले जाएंगे कि जरदारी साहब नहीं चाहता माहौल खराब हो, नहीं करना चाहता। वो आज भी पार्टी को छोड़ दे, हाथ खोल दे तो हमने ज़ियाउल-हक जैसे लोग। जहाँ तक मौसम नकवी की बात है कि वो एहतराम नहीं करता, आपका था वहाँ उसको फील्ड मिल रही है, तो हमारा नहीं था, वो जिसका था आपको पता है। सियासतदानों समेत कई अहम शख्सियात एक बार फिर नैब के रडार पर आ गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासतदानों के 81 करप्शन केसेस बहाल कर दिए गए। सियासतदानों समेत अहम शख्सियात के खिलाफ एक बार फिर घेरा तंग। ज़राए के मुताबिक नैब ने केसेस की बहाली से मुतल्लिक रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। ज़राए का कहना है कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर एहतसाब अदालत में 81 केसेस खोलने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केसेस भी बहाल हो गए, जबकि राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी खुल गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस भी खुल गया। इसके अलावा मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ केसेस भी बहाल कर दिए गए। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिल दफ्तर किया गया केस भी खुल गया। ज़राए का कहना है कि नैब की जानिब से केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत को कल पेश किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कल अदम करार दी थी।
الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات کے لیے 88 نکات پر مشتمل مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات، عدلیہ اور نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو پر پابندی ہوگی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات کی تاریخ تو تاحال سامنے نہ آئی، لیکن مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق صدر، وزیر اعظم، وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جبکہ سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق میں واضح کیا گیا کہ ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات، عدلیہ، نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو پر پابندی ہوگی۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق میں بتایا گیا کہ سیاسی جماعتیں امیدوار رشوت، تحائف کی لالچ نہیں دیں گی، جبکہ جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹس دیے جائیں گے۔ جلسے، جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحے کی نمائش اور سرکاری خزانے سے سیاسی و انتخابی مہم چلانے پر پابندی ہوگی، جبکہ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق میں تنبیہ کی گئی کہ انتخابی مہم میں کار ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی، فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی، امیدوار ہر پولنگ بوتھ پر ایک پولنگ ایجنٹ، حلقے کے لیے 3 الیکشن ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے 4 اکتوبر کو مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ کراچی ایف آئی اے کا کسٹم انسپیکٹر کے گھر پر چھاپا، سمگل شدہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اسلحہ اور ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ کسٹم انسپیکٹر کے گھر پر چھاپے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چھاپے میں 19 شاٹ گن، 33 رائفلز، پسٹل اور کارتوس برآمد کیے گئے۔ 4 نان کسٹم گاڑیاں، 1 کلو سونے کے زیورات، 5 لاکھ نقدی اور درجنوں قیمتی حنوط جانور بھی ضبط کر لیے گئے۔ 2 ملین سے زائد پاکستانیوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے۔ ہیکرز نے 250 ریسٹورانٹس میں استعمال ہونے والا سافٹ ویئر ہیک کر کے انٹرنیٹ پر 2 بٹ کوائنز کے بدلے فروخت کے لیے پیش کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیے کراچی سے برہان مصطفیٰ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانیوں کا ڈیٹا برائے فروخت انٹرنیٹ پر اشتہار لگا دیا گیا۔ ہیکرز نے 250 سے زائد ریسٹورنٹس میں استعمال ہونے والا سافٹ ویئر ہیک کر کے 2 ملین سے زائد پاکستانیوں کا انتہائی پرسنل ڈیٹا ہیک کر کے انٹرنیٹ پر فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ اشتہار میں تصاویر کے ساتھ ڈیٹا سیمپل کے طور پر بھی دکھایا گیا ہے، جس میں کریڈٹ کارڈز اور موبائل نمبرز کے علاوہ کس شہری نے کس ریسٹورنٹ میں کتنی مرتبہ اور کتنی پیمنٹ کی۔ ریسٹورنٹ کی جتنی بھی سیلز ہوتی ہیں وہ پی او ایس پہ الگ ہوتی ہیں اور بینک کریڈٹ کارڈ کا پی او ایس الگ سے یوز ہوتا ہے، تو اس کا کوئی مرج نہیں ہے، تو ہمارا ڈیٹا کہیں پہ نہیں جا سکتا۔ ہیکرز نے 22 لاکھ شہریوں کے ڈیٹا کی قیمت 2 بٹ کوائن مانگی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق 1 بٹ کوائن کی قیمت 27,000 امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد رقم بنتی ہے۔ اینڈولج نامی سافٹ ویئر پاکستان میں سینکڑوں ریسٹورنٹس استعمال کرتے ہیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کے مطابق اس معاملے سے متعلق تاحال کوئی شکایات موصول نہیں ہوئی ہے۔ برہان مصطفیٰ، GNN کراچی۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور سابق صدر آصف علی زرداری کے صاحبزادے سابق وزیر خارجہ بلاول زرداری کی 35ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی نشیب و فراز پر دیکھیے حمید سومرو کی اس رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سربراہ کی پیدائش 21 ستمبر 1988 کو کراچی کے لیڈی ڈیفرن اسپتال میں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں۔ ان کی پیدائش کے 3 ماہ بعد ہی ان کی والدہ شہید بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ بلاول بھٹو کا زیادہ وقت پاکستان اور دبئی میں گزرا، جبکہ ان کی تعلیم برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوئی۔ 1997 کے انتخابات کے بعد بینظیر بھٹو نے جلا وطنی اختیار کی تو بلاول بھٹو زرداری کی عمر 9 برس تھی۔ اس وقت آصف علی زرداری جیل میں تھے۔ اپنی والدہ کے ہمراہ بلاول اپنے والد سے جیل میں ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کی والدہ راولپنڈی میں دہشت گردی کا نشانہ بنی تو بلاول کی عمر محض 19 برس تھی۔ والدہ کی وفات کے ٹھیک 3 روز بعد پارٹی کی ذمہ داری جب ان پر پڑی تو بلاول آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھے۔ چیئرمین پی بلاول بھٹو زرداری نے بحیثیت وزیر خارجہ ملکی ترقی اور پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ حمید سومرو، GNN کراچی۔ پاکستان تھیٹر فیسٹیول کراچی میں آب و تاب سے جاری ہے۔ 13ویں روز ڈائریکٹر انور جعفری کا تحریر کردہ تھیٹر پلے انشا کا انتظار اردو زبان میں پیش کیا گیا۔ بچے، بوڑھے اور خواتین سبھی نے معاشرے کی عکاسی کرنے والے اس ڈرامے کی تعریف کی ہے۔
ایک बंजर जमीन जहाँ जिंदगी बोझल है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कौम, तजादात से भरा माशरा और अय्यार हाकिम, ये खाका पेश किया गया है खेल इंशा का इंतजार में। करमू, जुलेखा और नसीबन ने कौम की कन्फ्यूजन, मुबालगों और खोखली उम्मीदों के इलामती किरदार निभाए। दिस प्ले वॉज एक्चुअली एन एब्स्ट्रैक्ट प्ले जिसकी अडेप्टेशन अनवर जाफरी ने इस तरह से की है कि हम पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको डिपिक्ट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 75 इयर्स वी स्ट्रगलिंग। इक़्तिदार को तूल देने के लिए मंशा अल्लाह की मकारी, चालबाजी और हीले बहानों ने खेल ही खेल में असल खेल से पर्दा उठाया। और ये जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की उसकी बहुत अच्छी अक्कासी की है इन्होंने, और एक जो ट्रेजिक कॉमेडी का जो ख्याल था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्ले था, बहुत मीनिंगफुल था और सॉर्ट ऑफ एन आई ओपनर फॉर अस कि हमें खुद भी कुछ सोचना है, करना है अपने लिए। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में 14वें रोज बच्चों का खेल साजिश की वजह से खेल मुलतवी पेश किया जाएगा, जबकि 9 बजे अंग्रेजी और सिनाला जुबान का खेल कैन बी एनिमल स्टोरी भी होगा।